I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मोडाल्स के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी, इंट्रोडक्शन टू मोडाल वर्ब्स, यूसेज ऑफ सम मोडाल वर्ब्स कि बच्चों मोडाल वर्ब्स के इंट्रोडक्शन और उसके यूसेज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए बच्चों। Anita can dance very well. She may become a great singer one day, but she must practice regularly. Anita cannot sing well. She may not be a singer. She must not try to be a singer. The words can, may and must are modals or modal auxiliaries. They are used only with other verbs to modify their meanings. Can is used to talk about ability, may is used to talk about possibility and taking or giving permission, must is used to say that something is necessary. हमें क्या बोला गया बच्चों, जो हमारे कैन, मे और मस्ट ये हमारे मोडाल्स होते हैं या फिर मोडाल ऑक्सिलरीज हम इन्हें बोलते हैं, और इनको बच्चों हम वर्ब को जो है मॉडिफाई करने के लिए, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। कैन को बच्चों हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मे को तब हम यूज़ करते हैं बच्चों जब हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर हम किसी से परमिशन ले रहे होते हैं या किसी को परमिशन दे रहे होते हैं। मस्ट को हम तब यूज़ करते हैं बच्चों जब हमारा कुछ जो चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं उसके लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं। Always note students, modals do not change form, that is they have no plural or participle form. modals जो बच्चों वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, मतलब उनकी कोई प्लूरल और पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती। कैन इज यूज टू टॉक अबाउट समवन्स एबिलिटी टू डू और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग कि बच्चों कैन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी की वो चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आई कैन स्विम वेरी वेल एबिलिटी को दर्शा रहा है। वी कैन मीट द डॉक्टर एट 8 PM पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। कैन इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर परमिशन एंड टू गिव परमिशन। कैन को बच्चों हम परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन आई बोरो योर कैमरा प्लीज़, टेकिंग परमिशन ले रहे हैं बच्चों। यू कैन गो फॉर द पिकनिक सन, गिविंग परमिशन, वो अपने सन को परमिशन दे रहे हैं। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट और कांट। जो नेगेटिव फॉर्म होती है बच्चों हमारी कैन की, दैट इज कैन नॉट। कुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। could is also used to make a polite request in the present. For example, ये बच्चों could को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी या फिर पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम could को बच्चों तब यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट में किसी से कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज अ बॉय, मतलब पास्ट की एबिलिटी को हम बता रहे हैं। कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, मतलब बच्चों हम प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। She could do it but she did not try, possibility in the past की, मतलब वो कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, सो पॉसिबिलिटी थी पास्ट में करने की। मे इज यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन इन द फ्यूचर। मे को बच्चों हम तब यूज़ करते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ हमारी फ्यूचर में होगी। श्रीनाथ में बिकम अ डॉक्टर व्हेन ही ग्रोज अप। It also suggests the possibility of an action. It expresses less certainty than can. कि बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो ये हमें ये भी बताता है कि बच्चों पॉसिबिलिटी की क्या एक्शन जो है वो हमारा कैन जो है वो सर्टेनिटी को बताता है, ये हमारा मे जो है उससे थोड़ा लेस सर्टेन होता है। वी मे मीट द डॉक्टर एट 8 PM. It is also used for ask permission and to give permission. It is more formal and polite than can. May I come in, sir? अब हमें बोला गया है बच्चों कि ये जो है हमारा परमिशन लेने के लिए और देने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये हमारा कैन से जो है वो ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइट होता है। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे इज़ मे नॉट। मे की नेगेटिव फॉर्म होती है बच्चों हमारी मे नॉट। ऑलवेज नोट स्टूडेंट्स, कैन एंड मे बोथ आर यूज फॉर परमिशन बट मे इज़ मोर फॉर्मल। कि बच्चों कैन और मे हम दोनों को जो है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मे हमारा ज़्यादा फॉर्मल होता है।
might is also used to express slight possibility in the past. For example, कि बच्चों might को जो हमारी past में कुछ थोड़ी बहुत possibility है उसके लिए हम use करते हैं. Your purse might be in the bedroom. possibility के बारे में दर्शा रहे हैं बच्चों, past की possibility. He might come if he leaves the meeting by 6 PM. possibility again बच्चों past की possibility के बारे में बताया गया है. must is used to say that something is necessary. मस्ट को बच्चों कुछ चीज़ जो हमारी नेसेसरी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं. यू मस्ट नॉट मेक सो मच नॉइज इन द क्लास. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू से दैट समथिंग इज़ अ लॉ और अ रूल, कि बच्चों कुछ चीज़ जो हमारी लॉ होती है, रूल होती है, उसके लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है. यू मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग. ये हमारा बच्चों एक अंदर से एक इनर फीलिंग है, रूल है, हम मानते हैं इस चीज़ को. इट इज़ यूज टू आस्क इफ समथिंग हैज़ टू बी डन, कि बच्चों कुछ जो हमारा हम करने वाले हैं या होने वाला है उसके लिए भी बच्चों हम जो है वो पूछते हैं. मस्ट आई अटेंड दिस पार्टी. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट इज मस्ट नॉट, कि बच्चों जो हमारी नेगेटिव फॉर्म होती है मस्ट की वो होती है दैट इज मस्ट नॉट. should is most commonly used to give advice or make recommendation. should can also be used to express obligation as well as expectation. for example, कि वजह should को हम जो है most commonly use करते हैं जब हमें advice देनी होती है या हमें कुछ recommendation लेनी होती है. should को हम बच्चों कुछ हमें जब express करना होता है obligation या फिर expectations को जब हमें बात करते हैं तो हम should का use करते हैं. for example, you should focus more on your family and less on work. एडवाइस मतलब ये यहाँ पे कोई एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं किसी को. इफ़ यू गो टू मुंबई यू शुड सी द गेटवे ऑफ इंडिया. रिकमेंडेशन मतलब वो रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप ये भी देखिए. यू शुड हैव बीन रेडी बाय नाउ, यू न्यू गेस्ट वर कमिंग. ऑब्लिगेशन की मतलब बच्चों ने बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी क्योंकि आपको पहले से पता थी. सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, दैट्स वाई वी यूज शुड. नाउ आई होप स्टूडेंट्स you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.